Friends, welcome to Dwarka Education. We learn English grammar and today's our topic is pronoun. The question is what is pronoun? A word which is used instead of noun or noun equivalent. कि ऐसा word जो या तो इंस्टेड ऑफ नाउन नाउन के इंस्टेड यूज किया गया नाउन की जगह पे यूज किया गया हो या फिर नाउन के बराबर उसका जो जहाँ जिस सेंटेंस में उसकी वैल्यू नाउन के इक्विवेलेंट हो तो वो वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं. When we talk about one person, we use the pronouns I, me, he, she, it, her, him. And when we talk about more than one person, we use pronoun we, us, they or them. The pronoun you is used for both. जो यू प्रोनाउन है वो बोथ के लिए यूज होता है. फर्स्ट पर्सन के लिए भी वन पर्सन के लिए भी यूज होता है और मोर देन वन पर्सन के लिए, दोनों के लिए हमारा जो यू है वो सेम यूज होता है. अब हम पढ़ेंगे इसकी डिटेलिंग. पहले आप ऐसी एक टेबल बना लीजिए कि जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में एक तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल फॉर्म में होता है. दो फॉर्म में हमें प्रोनाउन मिलते हैं और सेकंड पर्सन के भी सेम है और थर्ड के भी सेम है. इस टेबल से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फर्स्ट वी टॉक करते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड सिंगुलर. सिंगुलर होता है आई. आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल इज वी. We is first person. Then we say we first person subject plural pronoun. The definition of we here. Second person singular pronoun क्या होंगे? You होता है. मैंने आपको बत दिखाया कि you है हम singular form में भी यूज करते हैं और plural form में भी यूज करते हैं. थर्ड पर्सन के लिए singular and plural. Singular होता है he, she, it. He, she, it. एंड प्लूरल इसका होगा they. अब यहाँ पे क्या होता है, ही होता है वो मैस्कुलिन के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है. सी होता है फेमिनिन जेंडर के लिए एंड इट होता है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज किया जाता है. तीनों जेंडर्स का यहाँ पे अलग अलग यूज है. अब हम फिर से फर्स्ट पर्सन पे आते हैं कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा. सो यहाँ पे आई है वो चेंज हो जाएगा मी में. आई चेंज इनटू मी. वी, अस. यू होता है यू का यू ही होता है थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन का वन के लिए भी और मोर देन वन के लिए भी हम यू का सिंगुलर भी यू ही होगा एंड यू का प्लूरल भी यू ही होगा. ही, शी एंड इट का हो जाएगा हमारे पास हिज, हर एंड इट का इट ही रहेगा. दे विल बी दैम. दे है हमारा दैम में चेंज हो जाएगा. अब इस टेबल को अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. Here first person pronoun, first person singular pronoun speak about ourselves like I and we. ये हमारा खुद के बारे में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम हमेशा I और we का यूज करते हैं. एंड सेकंड पर्सन इज समथिंग we talk about somebody standing directly in front of you. For example, you students, you childrens. तो हम किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं. एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन खुद somebody who's not present there, maybe somebody whom you seen in yesterday or somebody standing far away like he, she, it and they. Okay, have you understand now? Now I explain to you how it is called subject pronoun and how it is called object pronoun.
Now we do some examples to understand what is subject pronoun and what is object pronoun. Now example is, he called me a master. Here he is singular pronoun and singular subjective pronoun, and me is singular object pronoun. He called me a master. He called whom? Me. First person and object pronoun and subject pronoun. यहाँ पर हमारे दोनों प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में ही यूज हो रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्टिव हो, बट इनकी फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म है. नेक्स्ट एग्जांपल इज, सी टोल्ड अस कीप क्वाइट. सी, नाउ सी इज सिंगुलर, सी टोल्ड अस, अस इज plural form. She told us keep quiet. Then she is subject pronoun and us is object pronoun. Next example, we told her to give the books to the library. We told her. We is object pronoun here and we told her. Her is ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये सब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया. वी टोल्ड हर टू गिव द बुक्स टू द लाइब्रेरी. नेक्स्ट वन इज, दे ब्रिंग द कुकीज एंड एट इट. दे इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. दे ब्रिंग द कुकीज एंड एट इट. इट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऐसे इसके हम एग्जाम्पल बना के इनको सब्जेक्टिव कौन सा है और ऑब्जेक्टिव कौन सा है हम इस टेबल से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड दैम नॉट टू एंटर हिज ऑफिस. ही टोल्ड दैम, ही इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन हेयर एंड ही टोल्ड दैम इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हेयर. देन वी इजीली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्टिव है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है. ऐसे हम एक टेबल बना लेंगे और टेबल से और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन और दोनों में हम सिंगुलर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में लिख के और इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा और कौन सा सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा. हियर इज एन एग्जांपल, मीनू इज अ गर्ल. मीनू इज क्लेवर. मीनू इज अ गर्ल. ये हमें आंसर लिखा है हमने. मीनू इज अ गर्ल, मीनू इज क्लेवर. आंसर में क्या, मीनू इज गर्ल, कि मीनू है एक गर्ल है, सी इज क्लेवर. कि यहाँ पे सी, नाउ सी वर्ड स्टैंड फॉर प्रोनाउन. नाउन के लिए नाउन है सी, क्योंकि सी हमने किसके लिए यूज किया है, मीनू के लिए, और मीनू हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन है. कि यहाँ पे ये भी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन हो गया, और जो क्लेवर है वो हो गया हमारा कॉमन नाउन. देन मीनू इज ए गर्ल. मीनू एक नाउन है और सी यूज किया है, और सी हम जब यूज करेंगे तो ये हमने नाउन के इंस्टेड यूज किया है. यहाँ पे नाउन यूज हो रहा था, यहाँ पे देखिए मीनू इज क्लेवर, देन हमने यूज किया सी इज क्लेवर. देन सी इज प्रोनाउन बिकॉज सी इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. For example, Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Lamb is young one of sheep. Its fence was white as snow. She took it to school every day. Here Mary is a noun and lamb is also noun, and its is a here pronoun. Fence was white as snow. Then and here she is also a pronoun. She stand for pronouns. She stand instead of Mary. सी हमने यहाँ पे किस लिए यूज किया, मैरी के लिए. सी टू किड, कौन लेके जाता था उसको स्कूल में डेली, मैरी लेके जाती. तो मैरी इज अ नाउन
and we use pronoun instead of noun. Do you understand now? Pronoun is the word which situated a noun or it stand instead of noun. That's why it is called pronoun. यहाँ पे हमारे पास जूनियर्स के लिए थोड़ा सा एक वर्कशीट टाइप है. कर्ण इज एट द शॉप. हेयर सेम इसी कर्ण के लिए सेंटेंस यूज किया है. वॉन्ट्स टू बाय पेंसिल. देन वी यूज, बिकॉज कर्ण इज अ मेल पर्सन, वी यूज he went to buy pencils. Next one is a clock has 2 hands and clock is a thing and thing के लिए हम यूज करते हैं it keeps time. अब हम नाउन की जगह पे, अब हम यहाँ पे ये भी हो सकता है अगर ये सेंटेंस हमें नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, clocks keeps time. Amir, next one is Amir is my brother. Then Amir is used for male person, then we use he plays cricket. The sentence is here, ये भी यूज हो सकता था, आमिर प्लेज क्रिकेट. तो हमने ही का यूज किया किस पे, आमिर की जगह पे. आमिर हमारा एक नाउन है तो हमने आमिर की जगह पे क्या यूज किया, ही यूज किया. नेक्स्ट वन इज फ्रा गोज टू कॉलेज. हेयर फ्रा इज ए फीमेल पर्सन, देन वी यूज सी हेयर. सी टेक्स द bus every day. Next one is this is a pretty bird. Here blank has a green tail. Then bird is a animal. Animal के लिए क्या यूज होता है, it. Then here it is the answer, it has a green tail. And do you understand now where singular pronoun is used and how object pronoun is used? Not it's very clear to you. See, only when you understand the basic concept, when you go to the higher classes, it will little be easy to you assimilate the facts. In next class we do different kind of pronoun and explain them. Keep learning. Thank you.